ये वीडियो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अडानी टोटल गैस के बारे में। जानेंगे कि बेसिकली क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है और क्या ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है अडानी टोटल गैस के स्टॉक प्राइस के ऊपर, वो भी जानेंगे। साथ ही साथ प्राइस टारगेट को लेकर और कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखेंगे स्क्रीन पे तो मैंने अडानी टोटल गैस स्टॉक खोला हुआ है। 962 रुपीज़ का स्टॉक है। 0.50 रुपीज़ का आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा और वहीं अगर आप 5 दिन का रिकॉर्ड देखेंगे तो 0.88% शेयर प्राइस नीचे गिरा है। पूरे एक महीने पहले का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो कुछ खास रिटर्न नहीं है, बल्कि 4% का लॉस है। पूरे एक साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो अडानी टोटल गैस अभी हाल ही में लगभग 23 नवंबर से ये शेयर प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 23 नवंबर से पहले ये स्टॉक 530 रुपये का था। ये ओवरऑल इस कंपनी के शेयर प्राइस की हिस्ट्री है। अब हम चीज़ों को आगे देखेंगे, यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, क्या वो न्यूज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ये न्यूज़ आप पहले डेट चेक करिए और वेबसाइट चेक करिए। ये वेबसाइट है इकोनॉमिक्स टाइम्स। इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा ये न्यूज़ पब्लिश की गई है और अगर आप डेट चेक करेंगे तो 8 अप्रैल 2024 की अपडेट है। इस न्यूज़ में आपको साफ साफ देखने को मिलेगा जो अडानी गैस है उसकी सब्सिडरी कंपनी यानी कि ईवी चार्जिंग इंफ्रा ने टाई अप कर लिया है। किसके साथ? एमजी मोटर इंडिया के साथ। और इस टाई अप से जो फ़ायदा होगा वो यही होने वाला है कि ईवी चार्जिंग इंफ्रा जो कि अडानी गैस की सब्सिडरी है उसको कहीं ना कहीं चार्जिंग स्टेशंस लगाने के मौके मिलेंगे। बाकी ये मैं हेडलाइन पढ़ के बता रहा हूँ, नीचे हम हेड और पूरा देखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि अडानी गैस जिसकी पूरी सब्सिडरी है अडानी टोटल एनर्जीज ई मोबिलिटीज, इसने खुद MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के बेस पे किया गया है, विद MG मोटर इंडिया, MG मोटर इंडिया के साथ MOU साइन कर लिया है। किसने? अडानी गैस की सब्सिडरी कंपनी अडानी टोटल एनर्जी ई मोबिलिटी ने। इससे क्या फायदा होगा? फायदा यही होने वाला है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे इंडिया में, ये इंप्रूव होगा। और गाइज ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में आने वाला दौर है, ऑलरेडी आ ही गया है, लेकिन लोगों को जागरूक करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और तेज़ी से कैंपेन चलाना, ये सब कुछ कंटिन्यूसली चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट खुद चाहती है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए, हाइड्रोजन फ्यूल्स आए और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ऑटो इंडस्ट्री को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो चार्जिंग स्टेशंस की डिमांड नो डाउट बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स की वजह से पेट्रोल पंप की डिमांड काफ़ी तेज़ी से इंडिया में बढ़ी थी, उसके बाद LPG आया तो LPG की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और LPG के पंप्स भी हमने देखे थे। नाउ अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं तो चार्जिंग स्टेशंस भी आपको जल्द ही देखने को मिलने वाले हैं और इसमें काफ़ी बड़ा योगदान रह सकता है अडानी गैस का भी, यानी कि अडानी गैस की सब्सिडरी अडानी टोटल एनर्जी ई मोबिलिटी का। अब यहाँ पर जो ATEL यानी कि अडानी टोटल इंजीनियरिंग ई मोबिलिटी जो कंपनी है, ये CC2 60 किलोवाट DC चार्जिंग अपकमिंग आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा, जो कि MG मोटर इंडिया के साथ डीलरशिप कर रही है। कहने का मतलब साफ है कि जो इसके चार्जिंग स्टेशंस होंगे, अडानी टोटल गैस सब्सिडरी के जो चार्जिंग स्टेशंस होंगे, यहाँ पर आपको 60 किलोवाट DC चार्जर्स देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ अडानी टोटल गैस की ये जो सब्सिडरी है यानी कि अडानी टोटल इंजीनियरिंग ई मोबिलिटी कंप्रेसिव सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेगी, जिसके अंदर सप्लाई करना, इंस्टॉलेशन करना, कमीशन वाइज, ऑपरेशंस वाइज या फिर मेंटेनेंस ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब को लेकर भी कंपनी प्रॉफिट बनाएगी। यहाँ पर कंपनी लेवरेजिंग क्रिएट करना चाहती है, एडवांस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंस्टॉल करना चाहती है, जिससे कि चार्जिंग स्टेशन की कैपेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, बहुत तेजी से बढ़ सके। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये यूजर फ्रेंडली भी हों। गाइस इसी चीज की अपडेट आप चाहें तो दूसरे आर्टिकल में भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको और चीजें क्लियर हो सके। ये आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आपको वही कुछ जानने को मिलेगा जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये अपडेट भी 8 अप्रैल 2024 की और आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 9 अप्रैल है। इसका इम्पैक्ट हमें डेफिनेटली 10 अप्रैल 11 12 तक देखने को मिलेगा। बाकी अभी अगर आप देखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, अडानी टोटल गैस अभी फिलहाल आपको नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है और बल्कि अभी तो ऐसा देखने में आ रहा है कि और गिर सकता है। बट
कितना गिर सकता है कितना नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एनएससी इसका कुछ इशारा जरूर करता है। यहाँ पर आप देखिए मैं एनएससी पे हूँ, मैंने अडानी टोटल गैस खोला हुआ है और आप इधर देखेंगे तो आपको बुक ऑर्डर देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल क्या बुक ऑर्डर चल रहा है, इससे थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर जरूर होती है। यहाँ पर अगर आप बाय क्वांटिटी देखेंगे तो 68,421 आपको नजर आएगी, और अगर आप सेल क्वांटिटी देखेंगे तो 2,08,45 नजर आएगी, जो कि क्लियरली संकेत करता है कि भाई सेलर एक्टिव है, इसीलिए सेल क्वांटिटी आपको कंटिन्यूसली बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी बड़ी क्वांटिटी में इस कंपनी के शेयर को सेल किया जा रहा है, जो हम इधर देख सकते हैं। हिस्टोरिकल डेटा आप चेक कर सकते हैं, ये पूरा हिस्टोरिकल डेटा है। और अगर आप कल का डेटा उठाकर देखेंगे तो नंबर ऑफ ट्रेड कंपनी के काफ़ी कम थे, लगभग 37,000 के आसपास। और अभी तक अडानी पोर्ट जो सबसे नीचे गिरा है वो 846 रुपीज़ पे गिरा था 14 मार्च को, और अभी तक अडानी टोटल गैस जो सबसे हाईएस्ट गया है 1022 रुपीज़ पे गया है, जो कि 11 मार्च को गया था। तो हम कह सकते हैं कि भाई 9 अप्रैल में अभी जो अडानी टोटल गैस चल रहा है 962 रुपीज़ का चल रहा है। मे भी मार्केट क्लोज होते होते ये डाउन हो जाए, और मे भी हो सकता है कि भाई इंक्रीज हो जाए, वो तो मार्केट क्लोज होने के बाद पता चलेगा। मार्केट क्लोज होने में लगभग 1 घंटा भी बाकी है। अब मैं आपके सामने कुछ और डेटा रखूंगा जो कि बीएससी के ऊपर है। ये डेटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको दिखाएगा कि भाई इन्वेस्टर कितने इंटरेस्टेड है इस कंपनी में। यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी तक जो ट्रेड क्वांटिटी है लगभग 51,000 के आसपास है, और जो डिलीवरी है यानी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, इस कंपनी में ट्रेडिंग भी हो रही है, इस कंपनी में डिलीवरी भी ली जा रही है। लेकिन डिलीवरी कितने % ली जा रही है, यानी वो इन्वेस्टर कितने हैं जो भाई खरीद रहे हैं और लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं इस कंपनी के शेयर को, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा वो है 44%। अब आइडिया लगा सकते हैं कि अगर 100 शेयर्स को ट्रेड किया जा रहा है जिसमें से लगभग हम कह सकते हैं कि 44% जो शेयर हैं यानी 44 जो शेयर्स हैं उनको लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो बाकी बच जाते हैं जो कि लगभग 56-58 के आसपास होते हैं, इन शेयर्स को लोग ट्रेडिंग में निकाल रहे हैं, यानी आज खरीद रहे हैं आज ही बेच रहे हैं। तो इससे आपको पिक्चर क्लियर हो रही है कि भाई इन्वेस्टर की क्या मानसिकता है, किस तरह से इन्वेस्टर इस कंपनी को देख रहा है आज के टाइम में। अभी अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई अडानी टोटल गैस का जो वॉल्यूम है अभी तक तो किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं है, और यहाँ पर आप देखेंगे कल 12 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था और 34% की डिलीवरी ली गई थी। 5 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जो कि काफ़ी कम है। बट यहाँ पर आप देखेंगे यही वही अपडेट है जो मैं आपके सामने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ एमजी मोटर का MOU अडानी टोटल गैस की सब्सिडरी के साथ, जिसका नाम EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। ये हम अभी बात कर चुके हैं। हमने NSE के ऊपर ट्रेड इन्फॉर्मेशन देखी, हिस्टोरिकल डेटा देखा, प्री ओपन मार्केट हमें जरूर देखनी चाहिए, लेकिन अभी प्री ओपन मार्केट इधर आई नहीं है। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, मे भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी तो नहीं है। अब हम बात करते हैं कंपनी को लेकर कुछ और इम्पोर्टेंट डेटा। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें नजर आएगा कुछ और ऐसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अडानी टोटल गैस फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 7 का पाइट्रोसिक स्कोर है। संकेत है कि भाई 3 साल का CGR ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 3 साल में कंपनी का जो रेवेन्यू है 32% इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट 7.8% इंक्रीज हुआ है पिछले 3 सालों से, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13.5% इंप्रूव हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट गाइज वही प्रॉफिट होता है जो कंपनी सेल करती है अपने प्रोडक्ट को, और जितना खर्चा लगता है सेल करने में, प्रोडक्ट बनाने में, उसको हटा के जितना % कंपनी बनाती है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट टैक्स वैक्स सब हटा के, डेप्रिकेशन सब कुछ हटा के जो बचता है वो है नेट प्रॉफिट, और रेवेन्यू आपको पता ही है। ओवरऑल गाइज यही है कंपनी, यानी कि कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये बात हमें पता होनी चाहिए। अगर मैं कंपनी के ये बताऊं कि भाई कितनी बड़ी कंपनी है, तो 1,05,994 करोड़ की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी। और कंपनी के ऊपर कर्ज सिर्फ 1,356 करोड़ का, यानी डेट टू इक्विटी 0.42 है। बहुत ही कम कर्ज फ्री कंपनी हम इसको कह सकते हैं। बैलेंस शीट के अंदर भी आप देखेंगे तो लगभग 3,000 करोड़ के रिजर्व हैं और 2,000 करोड़ के फिक्स एसेट्स हैं। एसेट्स और रिजर्व कंपनी की मार्केट कैप से बिल्कुल मैच नहीं करते, यानी बहुत ही कम है। कंपनी को अपने रिजर्व को भी इंक्रीज करना चाहिए। लगभग अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई 1 लाख करोड़ की कंपनी, और 1 लाख करोड़ की कंपनी के बैंक अकाउंट में सिर्फ 3,000 करोड़ रुपीस, जो कि बहुत कम है। लगभग कंपनी के पास 25,000 करोड़ होना चाहिए रिजर्व, या फिर हम कहें 50,000 करोड़ के आसपास तो होना ही चाहिए।
अब आपका क्या सोचना है अडानी टोटल गैस को लेकर, फिलहाल वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई कंपनी को लेकर न्यूज़ अपडेट, क्वार्टरली रिजल्ट की कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल अभी कंपनी को लेकर कोई न्यूज़ नहीं है, जो न्यूज़ थी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आपका क्या मानना है इस कंपनी को लेकर, कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन आपको नहीं है, ये वीडियो टोटली न्यूज़ और अपडेट के पर्पज से ही बनाई जाती हैं। बाकी गाइस जैसी कोई न्यूज़ आती है, कोई अपडेट आती है, क्वार्टरली रिजल्ट की कोई अपडेट आती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।